अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने सेल ऑर्गेनेली में पढ़नी है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में हम देखेंगे इन मिड 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी या क्या है मिड 20th सेंचुरी भी लिख सकते हैं आप इसको। साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन साइंटिस्ट नाम था इसका रैनी डी डूफ। साइंटिस्ट नाम था रैनी डी डूफ। इसने डिस्कवर्ड लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज अ सिंगल membrane bounded organelle। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसका मतलब ये हुआ इट इज आल्सो ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम वर्ड जो है इसको डिराइव किया गया फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। लाइसोसोम is derived from two Greek words, दो यूनानी अल्फाज से इसको डिराइव किया गया। दो यूनानी अल्फाज, पहला लफ्ज है लाइसो, दूसरा वर्ड है सोमा, सोम से सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब होता है बॉडी, स्प्लिटिंग बॉडी। लाइसोसोम का मतलब ये हुआ स्प्लिटिंग बॉडी। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसके अंदर क्या चीज होती है ये चीज देखनी है कि इसके अंदर क्या चीज होती है। तो यहां लिखते हैं इसको लाइसोसोम contain strong digestive enzyme and acid phosphate पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है ये इसके फंक्शन में काम करेगा कि ये लाइसोसोम जो है वो काम किस तरह से करता है। आप यहाँ हेडिंग दे देते हैं कि इसकी वर्किंग या इसका फंक्शन जो है वो क्या है, काम किस तरह से करता है। तो यहां लिखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, सिंपल में आप ओनली लाइसोसोम भी लिख सकते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज्ड विद वैक्यूल के साथ ये फ्यूज होता है एंड परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करता है एंड break down the टारगेट मटेरियल को
ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि फूड की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब आपको यहां में थोड़ा सा अगर हम बताएं, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास लाइसोसोम है और लाइसोसोम के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये आपके पास वैक्यूल है और वैक्यूल के अंदर आपके पास ये एक अलग टारगेट मटेरियल है, इसको लिख देते हैं इट इज अ टारगेट मटेरियल जिसको आपने तोड़ना है। अब यहां पर इनकी क्या हो रही है, फ्यूजन हो रही है। क्या हो रही है बेटे, फ्यूजन, आपस में मिल रहे हैं। जब इनकी फ्यूजन होगी तो फ्यूजन के अंदर ये आपका टारगेट मटेरियल है, ये आपके इसके अंदर क्या हो गया, एंजाइम हो गए। यहां पे अमल कौन सा हुआ, फ्यूजन का अमल हुआ, फ्यूजन का अमल हुआ। तो अगले रिजल्ट में आप देखें, जरा तवज्जो करें, तो फ्यूजन के बाद जब ये एंजाइम इस टारगेट मटेरियल पे काम करेंगे तो ये टारगेट मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये देखें कि 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया हमने, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसने इस टारगेट मटेरियल को या फूड प्रोडक्ट को क्या कर दिया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ये किसका काम हुआ, लाइसोसोम का काम हुआ। लाइसोसोम के अंदर जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है उन्होंने अपना काम जो है वो परफॉर्म जो है वो किया है। अब अगर ये फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है सेल के अंदर लाइसोसोम, तो ये तो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम पर मुश्तमिल है, बाहर जो मटेरियल होगा उसको डैमेज कर सकता है, दिमाग में ये बात आती है। मगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक टर्म यूज करते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, के पार्ट्स बने हुए हैं, हिस्से बने हुए हैं। तो एज ए रिजल्ट जब ये फटता है तो ये दूसरे हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये जो एंजाइम है ओनली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर ही एक्टिव होते हैं, ओनली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर ही सिर्फ काम कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो सेल सारा क्या हो जाता, डैमेज हो जाता। ये हमारे पास कौन सा था बेटे, लाइसोसोम था। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेटे सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल मेडिसिन लाइसोसोम के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं। लाइसोसोम में डीडूस आपने काम किया था। डीडूस आपको 1974 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया मेडिसिन और फिजियोलॉजी में। सेम कल हमने पढ़ा था, एक और साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गॉल्जी, उसको इसी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, उनको मिला था 1906 में। इनमें सन का डिफरेंस है। गॉल्जी को 1906 में मिला, उसको भी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में था, और डीडूस आपको 1974 में मिला, इसको भी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में ही नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल की लोकेशन बताएंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, सेंट्रियोल इज अ hollow and cylindrical, hollow and cylindrical organelle, hollow and cylindrical organelle है। लोकेशन इसकी क्या है, ये कहां प्रेजेंट होता है, it is located at the exterior surface of nucleus, न्यूक्लियस की बैरूनी जो सरफेस है, ये न्यूक्लियर डेवलप है, उसके बाहर ये मौजूद होते हैं। टू सेंट्रियोल collectively known as सेंट्रोसोम। दो सेंट्रियोल हो तो बेटे उनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं। ये किस किस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जरा ये भी देख लें। सेंट्रियोल
centrioles only present in animal cell and unicellular organisms। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। इनको हम लोअर प्लांट्स भी कह सकते हैं, मगर हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल जो है ये एब्सेंट होते हैं। ओवरऑल आप सिंपल में कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। ओनली एनिमल सेल्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे फ्लैजिला बनाते हैं यूग्लिना के अंदर, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, यूग्लिना जो है एल्गी हो गया, इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर चेक करें। ईच सेंट्रियोल consists of 9 triplet of microtubule which composed of किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब हमें लिखा है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। एक ट्रिपलेट के अंदर कितने ट्यूब्यूल होंगे? 3 ट्यूब्यूल होंगे। तो यहां लिख सकते हैं each triplet contains 3 माइक्रोट्यूब्यूल। 3 ट्यूब्यूल रखते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल रखते हैं। जिस तरह आप ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल बना लें, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इट इज ओनली, इसको हम कहते हैं 1 ट्रिपलेट। ये एक ट्रिपलेट है। क्या ये एक ट्रिपलेट है? अब इसका फंक्शन लिखना चाहते हैं हम, इसका काम क्या है, क्या काम परफॉर्म करता है। तो बेटे इसका काम बड़ा आसान सा है। एक किसने कहा कि स्पिंडल फॉर्मेशन कब स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर कौन कौन सी चीज बनाएगा? हम लिखते हैं ना इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज बेटे? सीलिया बनाता है। फिर क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। सीलिया भी बनाता है और ये फ्लैजिला भी बनाता है। ये 3 इसके फंक्शन है। किसके बेटे? सेंट्रियोल के। ये ओनली एनिमल सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड ऑर्गेनेली हमारी आज की है बेटे, इसका नाम है बेटे वैक्यूल। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड, बल्कि आप लिख सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इसका मतलब ये हुआ वैक्यूल भी ओनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, उसके अंदर ये मौजूद नहीं हो सकेंगे। तो
अब हम लिखेंगे कि एक इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये किस तरह से काम परफॉर्म करते हैं, या सेल के अंदर कितने वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कितने वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब यहां लिखते हैं प्लांट सेल contain many vacuoles, बहुत सारे वैक्यूल रखते हैं, बट आफ्टर absorption of water and fusion, यानी ज्यादा सेल हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फॉर्म सिंगल लार्ज वैक्यूल in सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो क्या हो जाता है बेटे, टर्जिड हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। और इसका काम उसके अंदर टर्जिडिटी लेना और वैक्यूल के अपने अपने काम होते हैं। तो मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल दो तरह के वैक्यूल रखते हैं, जरा गौर कर लें। देयर आर two types of वैक्यूल की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक टाइप को कहते हैं फूड वैक्यूल, दूसरी टाइप को कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरी टाइप को कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखना यह है फूड वैक्यूल क्या करता है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है। मैंने बताया बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दो टाइप होती हैं। फूड वैक्यूल का काम होता है टू स्टोर फूड को स्टोर करना। फिर इसने कहा इसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड अदर वेस्ट या वेस्ट मटेरियल ले सकते हैं। इनको ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना किसका काम है? फूड वैक्यूल का काम है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, निकाल देना, रिमूवल ऑफ सरप्लस या एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, सरप्लस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, निकाल देना, ये काम होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का। और फूड वैक्यूल का काम होता है फूड को स्टोर करना और फूड को या दूसरे वेस्ट को फर्दर ब्रेक डाउन कर देना, डाइजेस्ट कर देना। तो ये आज हमने जो है 3 ऑर्गेनेल्स स्टडी किया, लाइसोसोम्स को, सेंट्रियोल्स को और वैक्यूल्स को। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। कल तक अल्लाह हाफ़िज़।